देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा, शायद परसों तक तो 107 करोड़ से भी ज्यादा था, तो और बढ़ा होगा, इतना हुआ। और हम लोगों के बिहार में पहला डोज, मतलब आप समझ लीजिए पहला राउंड 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, और दूसरा राउंड जो टीकाकरण का चल रहा है वो लगभग अब 2 करोड़ के करीब पहुंच रहा। तो इसके लिए तो बहुत पूरी तैयारी के साथ और सारा सब कुछ किया जा रहा है। और आज के दिन तो खास तौर पर हम लोगों ने बिहार में रखा, अभी 28 तारीख को, और फिर आज के दिन भी एक खास कार्यक्रम रखा गया है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाए। किया जा रहा है, टीकाकरण तो किया जा रहा है, सब भी है, लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रखा जाता है कि भाई आगे भी कुछ हो जाए। हम लोगों ने यहाँ पर कितना पूरे देश में किया है, राज्यों में किया है, हम लोगों ने भी यहाँ जितना सब कुछ करने की पूरी कोशिश की है। तो ये सब तो, इन सब चीज़ों पर आप लोग चर्चा करेंगे। अब ये 2 साल से भी ज़्यादा करीब करीब कोविड का हो गया, तो इसको देखना चाहिए कि आगे कभी इस तरह की बात नहीं हो। लेकिन ये एक गौर करने वाली बात है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। अब आप समझ लीजिए कि ये तो निश्चित रूप से कोई ये नेचुरल नहीं है, ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। ये नेचुरल तो हो ही नहीं सकता, ये आर्टिफिशियल है। और चाइना से इसकी शुरुआत हुई थी, और जहां से ये फैला है, कहीं ये कोई सोच नहीं सकता है कि भाई कोई भी चीज पूरे दुनिया में फैल जाएगी। तो निश्चित रूप से ये ऐसा है, इस पर जरूर विचार जो आप लोग कर रहे हैं धर्म सम्मेलन में, गौर करिए कि आखिरकार इसको कैसे, जिस तरह का काम हो रहा है आजकल, अब इसके बाद जो भी होना है, पता नहीं पृथ्वी पर क्या संकट आने वाला है। अब इसी तरह की बात आगे भी होगी तो कितना खतरनाक होगा। तो ये सब तो गौर करने वाली चीज है ही है। तो इसलिए तो ये जो चीन का जो वुहान था, जहां से ये सब शुरू हुआ, तो वहां पर तो अब चाइना का तो पता नहीं चलता है भाई, पता नहीं चलता है चाइना में क्या हो। तो जितना बोलेगा उतना ही ना पता चलेगा, लेकिन चाइना के बारे में लोगों को कहाँ सूचना मिलती है इतनी कि कहां पर क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है कौन जानता है। लेकिन वहीं से शुरू हुआ और सारे दुनिया में फैल गया। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो हम लोगों को पूरे तौर पर करना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कोविड टीकाकरण की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं, इसी साल जो शुरू किया गया 16 तारीख को, जनवरी को, और तब से जितना हमने चर्चा की, कितना किया जा रहा, तो ये सब तो काम किया ही जा रहा, लेकिन इस पर देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों पर आप गौर करिएगा, और हमको पूरा भरोसा है कि ये होगा। और आप लोगों ने जो चयन किया है कि इसको हमेशा आप नालंदा में इस बात, ये राजगीर में इस बात को करते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें आप लोगों ने शुरू किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का तो कहानी और राजगीर का कहानी तो सबको मालूम है ना, कितनी बड़ी चीज़। और नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ पहले सबसे पहले बना हुआ था, वो जला दिया गया, ख़त्म हुआ। लेकिन बाद में फिर जो हम लोगों के मन में बात आई कि साहब हम फिर से ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, इसको स्थापित करेंगे। जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया 2005 के 26 नवंबर से, तब से हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया। और इसके बाद 2007 में तो हम लोगों ने तय किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, और उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन का आवंटन किया, सब कुछ किया। और हमने केंद्र सरकार से भी उस समय से लगातार आग्रह करते रहे कि भाई इसको करिए, आप लोग करिए, इंटरनेशनल होगा तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इसका होना चाहिए। तो अंत में वहाँ पर भी हो गया, और एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का जब निर्णय हुआ, हम लोगों ने पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया, और पूरा सब चीज़ ट्रांसफ़र किया। उसके बाद तो जो हुआ, और इसका तो सबको मालूम है कि 16 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज देख करके मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि अब कम से कम कुछ काम तो हो गया, इतना बिल्डिंग बन रहा है। और हम तो बाद में आकर के इनसे बातचीत हो गई है वाइस चांसलर साहिबा से, हम लोग आकर के देखेंगे कि और तेजी से कितना इसका और बढ़िया से काम हो जाए, और तेजी से। और ये है अंतर्राष्ट्रीय, कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, इस सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। और जरा सोचिए ना कि जब वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी था तो उसमें किन किन राज्यों के लोग पढ़ते थे। उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय शुरू वाला था तो उसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे,
और इसी देश के नहीं, दुनिया के अनेक जगहों से लोग आकर के यहाँ पर पढ़ते थे। मैंने उस समय चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में बौद्ध भिक्षु होते थे और सब जो आते थे लोग यहाँ पर पढ़ते थे। तो ये अपना इसका बहुत बड़ा इतिहास है। और जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग भी चाहते यही हैं कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो और इसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो वो सब किया जाए। और राजगीर में इसका चयन हुआ तो नालंदा तो आप जानते ही हैं, उसका जगह का ही नाम नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, और तो बर्बाद हुआ। तो उसके लिए तो जितना प्रयास किया गया, तो प्रयास करने के बाद तो यहाँ पर इसके लिए स्थल का चयन किया गया। तो अब तो ये सब चीज़ तो हो ही रहा है और बहुत अच्छे ढंग से आगे भी काम हो। और चाइना, ये इसको जो सोचा गया है राजगीर के बारे में, ये तो बड़ी पौराणिक जगह, बहुत पुरानी जगह, ये तो सबसे पुराना राजधानी है। और ये मत समझिए कि कोई एक ही जगह की चीज थी। दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा जो आज जिसको हम लोग देश अपना मानते हैं, इससे भी ज्यादा और कई हिस्सों का, सब का कैपिटल यही था। और राजगीर से फिर बढ़ करके पाटलिपुत्रा में हुआ। और कितनी बात हुई इसमें, भगवान बुद्ध का क्या रिश्ता। जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ढूंढ रहे थे तब यहां से गुजरे थे, तब भी यहां रुके थे। लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तो उसके बाद फिर वो अनेकों बार राजगीर में आते थे और यहां लोगों को उपदेश देते थे। तो ये कितनी कैसी चीज है। भगवान बुद्ध का तो खैर है ही है, और भगवान महावीर का भी इसका बहुत बड़ा संबंध है। उन्हीं दिनों के हैं भगवान महावीर भी। और खैर उनकी तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध की यहाँ पर बोध गया में। लेकिन जो भगवान महावीर थे उनका तो जन्म भी हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु भी यहीं पर बगल में पावापुरी में हो गई थी। तो और जो अभी देखिएगा कि यहाँ पर जितना भी हम लोगों का ये जो पंच पर्वत इलाका है और उसी के बीच में ये राजगीर का था, पुरानी राजधानी यही पंच पर्वत इलाके के बीच में था, सुरक्षित सबसे पहले, हजारों साल पहले की कहानी। और उसमें भी भगवान महावीर का भी देखिएगा तो ऊपर इतना ज्यादा उनका समूचा आप देखिएगा कि बहुत जगहों पर, चारों जगह पर देखिएगा कि मंदिर जितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा ऊपर। जब देखिएगा कभी जाकर के तो उन्हीं का भगवान महावीर की मंदिर मिलेगी। तो सब लोगों का संबंध यहाँ से रहा है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो अनेक लोगों का, कई लोगों का, अब जो जरासंध का अखाड़ा, मैंने कितना पौराणिक चीज को देखिए, सब यहीं पर है। और इसके बाद पूरे तौर पर जो एक महान सूफी संत मखदूम साहब, उन्होंने भी यहाँ अध्ययन किया, यहाँ के पर्वत पर भी बैठ करके, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये 22 सालों तक यहाँ पर रह करके उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था। और इसी इबादत स्थल के पास मखदूम कुंड भी अवस्थित है। और राजगीर में तो सब कुंड है ही है। तो आप सबको मालूम ही है कि एक एक चीज का यहाँ पर जो स्थिर है। और गुरु नानक देव जी आए थे, अब गुरु नानक देव जी राजगीर में आए थे, तो यहाँ पर का तो सब तो गर्म कुंड है, शीतल कुंड उन्होंने स्थापित कर दिया। ये माना जाता है कि सब लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर का सब गर्म कुंड है, तो उन्होंने जो स्थल यहाँ पर रखा वहीं पर कुछ ऐसा किया कि शीतल कुंड हो गया। तो आज भी है, एक एक चीज को देखिए। और यहाँ पर राजगीर की क्या कहानी है, हर 3 साल में क्या होता है यहाँ, आप जरा सोच लीजिए। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, वो सब 1 महीने के लिए यहीं पर आ जाते हैं राजगीर में। सब एक माह तक जो प्रवास करते हैं, तो यहाँ पर मलमास मेला लगता है। तो राजगीर तो एक जगह ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, धर्म, सब चीजों को देखिए तो एक ऐसी जगह है। और इसलिए यहाँ पर जब ये यूनिवर्सिटी हो रहा है, हमको पूरा भरोसा है कि ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय होगा। दुनिया भर के लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर नए सिरे से उसको स्थापित किया जाएगा। हम लोगों की यही इच्छा है, ख्वाहिश है। और आज के इस अवसर पर आप सब लोग आए हैं और इस जो कोरोना के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है इस पर। लेकिन बात तो यही करना ही पड़ेगा भाई कि ये जो जिस तरह से ये
आर्टिफिशियल टाइप की चीज निकली है, नेचुरल नहीं है, तो इसका समाधान कैसे होगा? लोगों को हम किस तरह से गाइड करेंगे कि इस तरह की चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा, प्रेम से रहिएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, सद्भावना का भाव हो। तो इस तरह का एक माहौल बनना चाहिए। तो इस अवसर पर जो कुछ भी आयोजित किया है, हमारे आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी आए हुए हैं, उनको बोलना है, सब चीज़ों को यहाँ पर कहना है, तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कीजिए और ऐसा करिए आप लोग कॉन्फ्रेंस कि इससे जो चीज़ निकले वो सचमुच अपने देश के लिए तो उपयोगी होगा ही, पूरे दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए। किस तरह की बीमारियों से, किस तरह से इसका लोगों का बचाव होगा। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप बैठ करके इन सब विषयों पर बात करेंगे। और आज आप यहाँ पर पधारे हैं हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, उनका भी मैं विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं सबको। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।